अब क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग को निकालना था, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के सारे तरीके आप लोग सीख चुके हो, ठीक है? बट फिर भी उन सारे तरीके के जानने के बावजूद भी आप क्या है ना कि हर पर्टिकुलर सिचुएशन में आप लाइक जैसे अगर मान लिया जाए ये अगर डिस्क है, ठीक है? और इस डिस्क का ये डायमीटर है। अब डायमीटर के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट तो कर लोगे, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है? तो इस तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में लाइक अगर यहाँ पर अगर मान लिया जाए ये डिस्क रहता और इसके डायमीटर के पैरेलली इस लाइन के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो वहां पर फिर इंटीग्रेशन करके सॉल्व करने में आप कर तो दोगे लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा होगा, ठीक है? तो और भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकालने के लिए वहां पर आपका सहायता कौन करेगा? दो थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और उसके बाद दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहां से जहां तक आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा थ्योरम बनाएगा जहां पर अगर कुछ एक्सिस अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच में कुछ कनेक्शन बताने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है? जैसे अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं ये एक लैमिना एक सीट है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मान लो एक डीएम मास का एक मटेरियल रखा हुआ, ठीक है? डीएम मास का मटेरियल रखा हुआ, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस और दोनों क्या है आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है? यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। अब ये एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मान इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लो कितना है, एक्स कॉमा वाई है, ठीक है? तो ये दूरी दूरी कितना होगा, एक्स एक्सिस से दूरी कितना होगा, वाई, ठीक है ना? और यहाँ से वाई एक्सिस से इसकी दूरी कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपको देखोगे आई एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो डी एम इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है? डीएम इंटू वाई स्क्वायर। उसी तरीके से अगर आप वाई एक्सिस के अलावा अगर आप डील करोगे तो डीएम इंटू क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर अगर आई एक्स और आई वाई को अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर ये जो जेड एक्सिस आपको दिखाई पड़ रहा है, जेड एक्सिस से ये जो मास है वो कितने दूरी पे है, तो ये आर डिस्टेंस पे दूर पे है, ठीक है? तो वो जो आर बराबर कितना होगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे आई जेड बराबर कितना हो जाता है, आई जेड बराबर होगा आपका एम इंटू आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको अगर सेकंड इक्वेशन मानेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम 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 वन एंड टू क्या हो जाएगा, आई जेड जो है वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। आई जेड जो है वो आई एक्स और आई वाई के बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये रूल, ये जो रूल होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है? तो अब यहाँ पर अब ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यहाँ से जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा कि देखो कोई भी रिजिड बॉडी, ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो एक्सिस, तीन एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पास कर रहा है, ठीक है ना? और तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? जिसमें से दो एक्सिस जो है वो इसी प्लेन में है जिस प्लेन में ये प्लेट है, ठीक है? और तीसरा एक्सिस जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन देखो ये तब वैलिड होगा जब ये इसका जो थिकनेस होगा, यहाँ पर जो जो थिकनेस है वो कितना होगा, थिकनेस जो होगा वो टेंड्स टू जीरो होगा, तब जाकर के ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर बहुत बड़ा थिकनेस होगा तो फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है ना डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, तो वो उतना वैलिड नहीं हो पाएगा, जैसे यहाँ पर फिर जाकर के दिक्कत हो जाएगा ये फॉर्मूला लगा पाने में, ठीक है ना? तो इसलिए ये चीज हम लोग केवल टू डायमेंशनल मोशन में ही, मतलब सॉरी टू डायमेंशनल एक प्लेट के शेप में अगर बॉडी होगा तभी जाकर के आप ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हो, ठीक है? तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इसका थ्योरम लिख लेते हैं, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार ऑब्जेक्ट, ठीक है? लैमिनार ऑब्जेक्ट क्या है,
about two mutually perpendicular axes, ठीक है, perpendicular axes, ठीक है, lying in the plane of lamina is equal to क्या होगा, moment of inertia about an axis, normal to the plane, ठीक है, normal to the plane, ठीक है, normal to the plane of lamina, and passing through, ठीक है, and passing through क्या हो जाएगा, two perpendicular axes, ठीक है। और इसी थ्योरम को, अच्छा ये जो थ्योरम, इसी थ्योरम को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, ठीक है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्या, कैसा, तो लैमिनार शीट, ठीक है ना, लैमिनार शीट के केस में ही ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे आप यहाँ पर एक एक्सिस इधर लिए, दूसरा एक्सिस इधर ले रहे हैं, तीसरा एक्सिस इधर ले रहे हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो पॉइंट जिससे तीनों एक्सिस जा रहा है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही लाई करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ये चीज लिख सकते हो कि यहाँ पर इस फिगर को फिगर 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, फिगर यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है। पॉइंट P जो होगा may lie, ठीक है, may lie inside और आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, वो इनसाइड बॉडी भी रह सकता है और आउटसाइड द बॉडी भी रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते ये क्या होना चाहिए, आपका 2 डायमेंशनल होना चाहिए, ठीक है। और ये तीनों एक्सिस जो होने चाहिए वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, और फिर यहाँ पर ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये दोनों एक्सिस जो है वो क्या करना चाहिए, आपको उसके प्लेन में लाई करना चाहिए। तो इतना कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जाकर के ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो अब इसका एप्लीकेशन आपको सिखाते हैं, इसका एप्लीकेशन कितना आसान है, कैसे बनाते हैं। देखो जैसे अगर मान लिया जाए आपका ये रिंग है, ठीक है। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अगर डायमीटर अगर आपको निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। तो अभी जो आप डिराइव किए थे वो किसके अबाउट डिराइव किए थे, तो आप इस, अगर ये मास m है, इसका रेडियस r है, इसका सेंटर अगर ये है, ठीक है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट आप डिराइव किए थे, ठीक है ना, कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, तो z एक्सिस ये होगा, ठीक है ना। तो I अबाउट z जो है आप डिराइव करके कितना लाए थे, mr² लाए थे, ठीक है ना। आपको निकालना है क्या, इस डायमीटर के अबाउट, इस मोमेंट ऑफ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या करोगे आप, तो आपको करना ये है सिंपली कि यहाँ पर आप इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया आप, ठीक है ना। तो जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए तो आपका ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। आप यहाँ पर आई अबाउट जेड, चलो देखेंगे यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कितना दिया हुआ, mr², ठीक है। अब देखो हम लोग को ये चीज पता है कि iz इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पर ये तीनों एक्सिस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो iz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ix प्लस आई वाई, iz इज इक्वल टू ix प्लस वाई वाई। अब देखो एक चीज आप समझना गौर से कि इस ये जो है ये भी डायमीटर के अबाउट है और ये भी एक्सिस जो है वो डायमीटर के अबाउट है, ठीक
ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों के अबाउट मास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा, तो उसको हम लोग ले लेते हैं आईडी। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद आई जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, आई डी प्लस आई डी, सॉरी यहाँ पर कैपिटल डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आई जेड का वैल्यू फ्रॉम 1 आप लिख सकते हो क्या, फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हो, एम आर स्क्वायर, ठीक है। एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू आई डी, तो यहाँ से आई डायमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट निकाल लिए। एक एक्सिस के अबाउट अगर आपको पता है, दूसरे एक्सिस के अबाउट आराम से आप निकाल सकते हो। अब वही चीज अगर इन केस ऑफ डिस्क अगर देखा जाए, इन केस ऑफ डिस्क अगर देखा जाए तो क्या होगा, अबाउट डायमीटर अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है। तो अबाउट डायमीटर अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, सिंपली फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरीके से बनाएंगे जो कि इसके सेंटर से लाई कर रहा होगा इस तरीके का, है ना। अब उसके बाद फिर से आपको इस एक्सिस के अबाउट आई जेड बराबर आपको पता है कितना है, आई जेड बराबर, तो आई जेड बराबर आपको पता है कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता था, ठीक है। और आप फिर से यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लो, यहाँ पर वाई एक्सिस ले लो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, और आई एक्स और आई वाई जो है यहाँ पर फिर से बराबर होगा, उसको फिर से आप आई डायमीटर लिख सकते हो। तो आई जेड इज इक्वल टू 2 आई डायमीटर आप लिखोगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट था, और आई जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई डायमीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर रिजल्ट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ये इस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर और भी केसेस में हम लोग काम कर सकते हैं, जैसे अगर मान लिया जाए ये आपका लैमिना है, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या है, एल है, यहाँ से यहाँ तक विड्थ बी है, ठीक है। अगर आपको इस पॉइंट के अबाउट, मतलब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप जिस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है उस पॉइंट को आप लोग क्या करना है, इस तरीके से, एक सेकेंड, हाँ इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, देखो थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या मानेंगे, वाई एक्सिस, और इसको हम लोग क्या मानेंगे, जेड एक्सिस, ठीक है। इसका मास कितना है, एम है, ठीक है ना। तो अगर आपको पूछा जाए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो क्या कैसे निकालोगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो एम बी स्क्वायर अपॉन 3, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो जाएगा। आई वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। और फिर हम लोग जानते हैं क्या, आई जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई, राइट। तो इसका मतलब एम बाई 3 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए, एक अगर एक्सिस यहाँ पर हो और ये बाहर की तरफ आ रहा हो, ठीक है ना, यहाँ पर, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो आई जेड डैश इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा, एम बाई 3, और एम बाई 3 नहीं होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता था ना, तो एम बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक एक्सिस आप इधर लोगे, दूसरा एक्सिस इधर लोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर बाई 12, और इसके अबाउट क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 12, दोनों का सम यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको क्या ले लेते हैं, यहाँ पर x डैश ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, y डैश ले लेते हैं, और इस एक्सिस को क्या ले लेते हैं, z डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो z डैश के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर मिल गया, ठीक है। देखो अगर हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं, ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। देखो जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको ये एक्सिस है, ठीक है, मतलब एक एक्सिस यहाँ पर है, ठीक है, ये एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है ना। अगर इस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर ऑफ मास अगर आपको पता है, ठीक है, तो इससे पैरेलल कोई भी एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना अगर मान लिया जाए डी है, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 अगर देखते हैं, तो I1 इज इक्वल टू क्या होता है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस इसका अगर मास m है तो यहाँ पर m इंटू डी स्क्वायर होता है,
ठीक है। तो ये होता है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि अगर कोई भी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है, उसके अबाउट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, ठीक है, तो उसके पैरेलल कोई भी एक्सिस अगर होगा डी डिस्टेंस पे, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर करोगे आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए थोड़ा स्टेप चलते हैं और उसको बताते हैं कि कैसे कैसे ये स्टेप्स हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पर क्या कर ले, ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट बॉडी को रोटेट कराना है, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट इसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्या है, आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कोई अब इस एक्सिस के पैरेलल, इस एक्सिस आई सेंटर ऑफ मास मतलब ये जो एक्सिस अभी हम ड्रॉ किया ना, इसके पैरेलल कोई एक और एक्सिस है जो कि यहाँ पी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस पी पॉइंट से पास कर रहा हुआ जो एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, ठीक है। फिर से बताते हैं, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है इस पॉइंट से पास करने वाला एक एक्सिस है आपका ये, ठीक है। अब इस एक्सिस के पैरेलल आपको कितने डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस आपको हम लोग ले लेते हैं कितना, डी, ठीक है ना। तो इससे डी डिस्टेंस दूर एक और एक्सिस है जो कि इस एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। अब उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं यहाँ पर हम लोग काम कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपको पी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरे बॉडी का, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, एक एलिमेंट यहाँ पर कंसीडर करोगे। तो अब इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पी पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, सबसे पहले ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ए है, ठीक है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट कितना ले रखे हैं हम लोग, ए बी, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, ठीक है। और ऑरिजिन हम लोग ले रखे हैं क्या पर, सेंटर ऑफ मास में। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा हमारा आसान हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, x माइनस ए, ठीक है। और ये जो दूरी होगा वो कितना होगा, तो x माइनस, सॉरी x माइनस ए नहीं, x माइनस बी नहीं होगा, y माइनस बी होगा, ठीक है। अब आप अगर P पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या लिखोगे आप, dm, अब ये तो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से ये जो r है, r का वैल्यू आप क्या लिखोगे, ip इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, dm इंटू r का स्क्वायर। अब r के स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखोगे, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, सिंपल। अब ip इज इक्वल टू आप देखते जाओ क्या क्या आता है, dm, यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दूसरे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा रिजल्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका क्या, माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा और एक सेकंड रुक जाओ, नहीं नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। इस तरीके से दूसरे का क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी वाई। तो मतलब यहाँ पर तो एडेड होता है, चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब आगे क्या लिखेंगे वो बताते हैं। तो आप आगे लिखोगे यहाँ पर क्या, कि 2x, 2x, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2ax, 2ax, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस टू बी वाई, ये होगा 2by होगा, है ना। इस तरीके से चलेगा। अब आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P जो आएगा वो कितना आएगा बताते हैं। तो एक तरफ आएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस dm इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक तो सब कुछ सही है। अब ये वाला पार्ट जो है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर माइनस टू ए, एक बार एक्स डीएम, ठीक है, और दूसरे बार क्या होगा, यहाँ पर टू ए वाई डीएम। अब देखो इसका वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों, तो देखो यहाँ पर जब इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स डीएम का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0। क्यों होगा 0, क्योंकि देखो अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन है, दो बॉडी है,
एक यहाँ पर d डिस्टेंस पे इधर है और दूसरा d डिस्टेंस पे इधर। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस डी कॉमा जीरो। इसका होगा क्या, d कॉमा जीरो। यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करो, एक्स डी एम की वैल्यू करो, ठीक है। एक्स डी एम मतलब इसका दूरी, सेंटर ऑफ मास से इसका दूरी, ठीक है ना। तो इधर का दूरी और इधर का दूरी, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, एक तरफ होगा माइनस एम डी, दूसरी तरफ होगा प्लस एम डी, जीरो, ठीक है ना। वैसे भी आप लोग एक चीज याद होगा आपका, क्या m1x1 इज इक्वल टू m2x2 होता है कि नहीं होता है ना। तो यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर होगा तो यहाँ पर m1x1 माइनस m2x2 बराबर कितना लिखोगे आप, जीरो, ठीक है ना। ये सब चीज आप सेंटर ऑफ मास में पढ़े थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये केवल, अब यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो इंटीग्रेट करो तो छोटे छोटे हर एक मास को आप करोगे, तो एक यहाँ पर dm इंटू एक्स होगा, कुछ तो पार्ट यहाँ पर भी होगा dm इंटू एक्स, ठीक है। तो इन दोनों का dm इंटू एक्स, dm इंटू एक्स जब आप ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा जीरो, ठीक है। कि सेंटर ऑफ मास से सारे बॉडी जो होते हैं ना, वो x इंटू डीएम का जो वैल्यू होगा उसका नेट करोगे तो आपको जीरो रिजल्ट मिलना तय है, ठीक है। ये आप छोटा सा एग्जांपल देखे, आप इस तरीके से कोई भी एग्जांपल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स डीएम का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये पार्ट जब जीरो हो गया, अब उसके बाद कहानी में एकदम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगा। अब देखो आईपी, अब देखो अगर हम बात करेंगे इस डीएम मास का, ठीक है ना। तो डीएम मास जो है, डीएम मास जो है इस ओरिजिन से कितने दूरी पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, ठीक है। दैट मींस इसका दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का दूरी, मतलब ये जो रिजल्ट है वो क्या है आपका, आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब देखो यहाँ पर ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो करोगे रूट, तो आपको क्या मिलेगा, डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, डी एम इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो ना कि d इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी क्या है आपका, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आप आई पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रूफ। अगर समझ आ गया बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसका एप्लीकेशन सीखना इज मस्ट, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आपको सिखाएंगे। सबसे पहले ये बताओ कि आप लोग को ये समझ आया कि नहीं। देखो ये चीज समझना जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास था आपका यहाँ पर, ठीक है। और ये जो डीएम है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। डीएम इंटू आर स्क्वायर होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो उसके जगह ये, तो आपको यही चीज यहाँ पर दिखाई पड़े, तो आई सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ पर ये इसके बदले क्या लिखोगे आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस अगर ए है, ए डिस्टेंस अगर बी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर बी है, तो आप ये परपेंडिकुलर हुआ, तो यहाँ पर ये हाइपोटेनस का डिस्टेंस डी इज इक्वल टू क्या, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा। तो वहां से आप ये यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप डी लिख दिए, तो फिर आपको रिजल्ट वो मिल गया जो आपको चाहिए था, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि अगर आपके पास एक रिंग दिया हुआ है, ठीक है। अगर रिंग का एम मास है, रेडियस आर है, ठीक है, और आपको यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट कौन सा एक्सिस, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पेरीफेरी, ठीक है ना, पेरीफेरी से पास कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ पर एक एक्सिस ऐसे बनाएंगे, ठीक है। एक एक्सिस आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा इस तरीके का, ठीक है। अब अगर ये एक्सिस बना लिए, तो अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, आर डिस्टेंस है। अब ये क्या है आपका, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है। ये जो लाइन, ये क्या है आपको, डायमीटर वाला एक्सिस है, ठीक है।
डायमीटर वाला एक्सिस है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप थोड़ी देर पहले सीखे थे कितना होता है। देखो इसके परपेंडिकुलर जो था वो था आपका कितना एम आर स्क्वायर, ठीक है। फिर डायमीटर के अबाउट कितना हुआ था एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। तो आई अबाउट डायमीटर जो होता है वो डिराइव किया हुआ है ऊपर, वो कितना होता है आपका एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस आप क्या ले लो जेड जेड डैश, तो आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई डायमीटर, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है, और उसके बाद क्या होगा, इसका मास एम है और डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कहीं भी निकालना हो, जैसे अगर यहाँ पर आपको अगर डिस्क अगर ऐसा हो, डिस्क अगर ऐसा हो, ठीक है, डिस्क अगर ऐसा हो और आपको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मास कितना दे रखा है, मास m है और रेडियस r है, ठीक है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट, ये एक्सिस क्या है जेड जेड डैश है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, क्या करोगे आप, तो सबसे पहले एक एक्सिस आप बनाओगे जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो और इस एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया r, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये सेंटर ऑफ आई सेंटर ऑफ मास पता करना जरूरी है। अब डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो ये अभी आप कैलकुलेट करके ऊपर में लाए थे कितना एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर रिजल्ट आया कितना 3/2 एम आर स्क्वायर। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और हो गया सॉल्व। सर यस सर चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डील करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ पर ये हो, ठीक है, यहाँ पर लेंथ क्या दे रखा है एल दे रखा है और यहाँ पर लेंथ क्या दे रखा है बी दे रखा है, ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाए क्या कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको पता है अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाए परपेंडिकुलरली, ठीक है, तो आप कैसे काम करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मास कितना m है, तो क्वेश्चन है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना, कैसा लैमिना है, तो रेक्टेंगुलर लैमिना है, ठीक है, रेक्टेंगुलर लैमिना है, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस, about an axis passing through, ठीक है, about an axis passing through, यहाँ पर A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, यहाँ पर C पॉइंट हो गया, D, ठीक है, थ्रू पॉइंट A, पासिंग थ्रू पॉइंट A, ठीक है ना, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला बात यह है कि आपको इसके परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, तो आपको सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फिर इस एक्सिस। तो देखो यहाँ पर ए एक्स मान लिए, यहाँ पर ये वाई मान लेते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं क्या जेड जेड, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है आपका सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग कि आई अबाउट सॉरी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कितना मिलेगा आपको, तो एम बी स्क्वायर बाई 12, करेक्ट। आई वाई जो होगा वो कितना मिलेगा आपको, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आई जेड इज इक्वल टू मिलेगा आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा m बाई 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका आई जेड, एंड आई जेड इज आई सेंटर ऑफ मास, एंड वी नो दैट द यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आप लोग डी लिख लो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अभी आपको आई अबाउट ए, ठीक है, आई अबाउट ए वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर कितना लिखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, राइट। सो
यहाँ पर सबसे पहले तो m/12 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आप लिख ही लिए, प्लस m लिखेंगे। अब उसके बाद d की बात कर लो, तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि एक डिस्टेंस है आपका L/2, दूसरा डिस्टेंस क्या है आपका b/2, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा L/2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा b/2, करेक्ट। तो अब ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा ही साथ साथ, और उसके बाद यहाँ पर बाई टू था तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो m L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा ही, एंड साथ साथ यहाँ पर 4 कॉमन ले लोगे तो 1/3 प्लस 1, दैट मीन्स 4/3। तो 4/3 तो यहाँ पर सिंपली आंसर आ जाएगा क्या, ml स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अब ये रिजल्ट ये रिजल्ट हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, तो देखो देखना तुम लोग, याद रखो ये रिजल्ट कितना है। अभी तुरंत मैं बताता हूँ दूसरा तरीका कैसा। देखो यहाँ पर ये था, ठीक है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करेंगे, तो एक एक्सिस आप इधर मानो, ये लेंथ आपका था L और ये लेंथ था आपका क्या B, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट कितना आया था रिजल्ट, mb स्क्वायर बाई 3। इस एक्सिस के अबाउट रिजल्ट कितना आया था, इस एक्सिस के अबाउट आया था रिजल्ट ml स्क्वायर बाई 3। अब इन दोनों का सम जो होगा इसके अबाउट, तो यहाँ पर हो जाएगा m/3 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्रॉस चेक हो गया हमारा कि दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम होता है। मतलब यहाँ दोनों तरीका जो है हम लोग सीखे हैं वो क्या है, सही है, ठीक है ना। ठीक है बाबू, चलो देखो यहाँ पर अगर आपको ये फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है ना, इस अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट अबाउट पॉइंट ओ जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड एक्सिस जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। एक्सिस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। एक रॉड आपको यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। तो इसके ड्यू टू आप अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, और दूसरा रॉड जो है आपका इस तरीके का, ठीक है। ये जो है आपका L डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो इन दोनों के अबाउट, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको अगर मान लो I1, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कैसे इसको डील करेंगे। तो देखो यहाँ पर I1 का, इसका मास m है, इसका लेंथ L है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I1 हो जाएगा कितना हो जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पर I2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, तो I2 निकालने के लिए देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास, तो I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर की जगह पे आप ml स्क्वायर लिखोगे, तो I सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ml स्क्वायर बाई 12 और प्लस ml स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13/12 ml स्क्वायर, ठीक है। अब आप I1 और I2 का वैल्यू है इसमें ऐड कर दो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, समझ गए। देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपसे इस सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोल रहा है। ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क है और ये भी डिस्क है, ठीक है। अब यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। क्यों समझदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो डिस्क का ओरिएंटेशन है, यहाँ पर डिस्क का ओरिएंटेशन सेम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप काम करो कि सबको सेपरेट करो, ठीक है। तो इसके ड्यू टू अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ये है आपका क्या, मास m है, इसका रेडियस r है, और ये है क्या, डिस्क है। ये सब चीज पहले लिख लो। अब उसके बाद इसके ड्यू टू अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर अगर I1 है, तो I1 का वैल्यू पहले निकालो। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, r है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना r है। सो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2r,
ठीक है। अब सबसे पहला क्या है कि इस एक्सिस, ये जो है सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आई सेंटर ऑफ मास बराबर कितना हो जाएगा, तो आई सेंटर ऑफ मास यहाँ पर क्या है, देखो इसके परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था क्या, mr²/2, ठीक है। तो उसका हाफ जो हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास, तो डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप निकालोगे I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, आई सेंटर ऑफ मास प्लस md², ठीक है। तो mr²/4 और प्लस mr²/4 प्लस md² तो m इंटू 2r का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4mr² प्लस mr² प्लस बाई 4, ठीक है। ये चीजें हो गए, है ना। अब उसी तरीके से देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे, ये मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, तो ये आपका डिस्क, ये हम लोग को नहीं भूलना है कि ये है क्या है, डिस्क, इसका मोमेंट। तो यहाँ पर I2 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल था आपका mr²/2, ठीक है। और I3 का वैल्यू वही होगा जो I1 का वैल्यू आया, क्यों, क्योंकि एट सेम डिस्टेंस पे और सेम ओरिएंटेशन में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 16 17 17/4 mr², ठीक है। तो अब आपको नेट आई का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। आप ऐड करो, रिजल्ट आ जाएगा। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है ना, कि इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने के लिए बोल रहा है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो आपको अभी तक पता क्या है, आपको पता ये है कि इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या ले लो a, तो इस एक्सिस के अबाउट वो भी परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कितना है, तो I about A इज इक्वल टू mr², तो फिर हम लोग I about O क्या IA प्लस mr² कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर जवाब आता है कि ऐसा क्यों नहीं करेंगे, तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट है वो आपका सेंटर ऑफ मास नहीं है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा कुछ ऊपर, और वो डिस्टेंस होता है क्या 2r/पाई पे, ठीक है ना। तो 2r/पाई डिस्टेंस पे आपको पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। तो फिर अगर ये डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, r माइनस 2r/पाई, ठीक है, r माइनस 2r/पाई। तो चलो अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, किसके हेल्प से, तो इस a के हेल्प से। तो आप लोग लिखोगे ऐसे, आई ए इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md², ठीक है। तो यहाँ से आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, आई ए माइनस md², ठीक है। अब आई ए का वैल्यू कितना है, तो mr² और माइनस md² की बात करेंगे तो यहाँ पर d के जगह पे क्या लिखोगे आप, 2r/पाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आई सेंटर ऑफ मास का वैल्यू। नाउ जब आपको एक बार आई सेंटर ऑफ मास का वैल्यू मिल गया, देन आई अबाउट ओ इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप, तो यहाँ पर लिखोगे आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप डी डैश की जगह पे क्या लिखोगे आप, तो डी डैश की जगह पे आप लिखोगे क्या, ये वाला वैल्यू लिखोगे क्या, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं आर माइनस 2r/पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, और प्लस आई सेंटर ऑफ मास का वैल्यू जो आप यहाँ पर निकाले हो, ये वाला पूरा वैल्यू जो आप निकाले हो यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम, और ये वैल्यू जो है आपको यहाँ से मिलेगा। तो इस तरीके से करेंगे सॉल्व, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप लोग समझो इस बात को दोबारा से, कि जब आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है, तो r माइनस 2r/पाई, ठीक है। तो ये आपको डी डैश का वैल्यू मिल गया, तो आई सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आप यहाँ पर निकाल चुके हो, ठीक है ना। तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी डैश का स्क्वायर, और डी डैश का वैल्यू आपको ये यहाँ पर पुट कर देना है, और आई सेंटर ऑफ मास का वैल्यू आप यहाँ पर निकाल लें।
तो दोनों का वैल्यू पुट करोगे तभी जाकर के ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही अमाउंट में आएगा। समझ? हाँ, देखो आई अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पर इस एक्स एक्स डैश की मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है ना, तो किसी भी मतलब अगर मान लिया जाए यहाँ पर बहुत सारे एक्सिस हैं, ठीक है, तो बहुत सारे एक्सिस है और इन सारे एक्सिस के अबाउट में से सबसे आपको मिनिमम बात, अगर मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है, तो आई एक्स एक्स डैश विल बी मिनिमम, ठीक है, आई एक्स एक्स डैश जो होगा वो मिनिमम कब होगा, व्हेन व्हेन d इक्वल टू 0, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कब होता है, जब जब वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करता है, ठीक है। तो व्हेन ये चीज आपको पता हो, ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन passing through passing through center of mass, ठीक है। अब ये सिचुएशन हो गया। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हो, आई इफ आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया जाए, ठीक है, आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स अगर दे दिया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसे सिचुएशन में आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आई मिनिमम, फाइंड आई मिनिमम, क्या करोगे, देन आपको करना है क्या, देन फाइंड आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आई मिनिमम अगर इफ इतना मतलब फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मिनिमम वैल्यू निकालो, तो आपको क्या निकालना है, आई सेंटर ऑफ मास। तो कैसे निकालोगे, टू कैलकुलेट दिस क्या करना है आपको बताते हैं, टू कैलकुलेट दिस, टू कैलकुलेट आई सेंटर ऑफ मास क्या करेंगे आप लोग, फाइंड डी आई बाई डी एक्स, ठीक है, और उसके बाद उसको एंड इक्वेट टू, सॉरी, एंड इक्वेट टू जीरो, ठीक है, जीरो से, और उसके बाद आपको निकालना है फाइंड एक्स का वैल्यू, फाइंड एक्स एट डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब वो x के वैल्यू पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपका मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना। देन देन क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एट मिनिमा, एट मिनिमा विल बी आई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी सिचुएशन पूछ सकता है कि फंक्शन ऑफ एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिए, तो आप इस तरीके के प्रोसेस को अपनाते हुए फाइनल रिजल्ट